हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको दशमलव वाला भाग करना बहुत ही आसान तरीके से सिखाएंगे। बहुत से लोग होते हैं जो ऐसे सिंपल भाग तो कर लेते हैं, लेकिन जब इसी भाग में इसका उत्तर दशमलव में आता है तो वो गलती कर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको वही मिस्टेक बताएंगे कि कहाँ पर बहुत से बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। जैसे हमको 5 का भाग मतलब 95 74 3 में देना है, तो हम इसे कैसे देते हैं। हम आपको बता दें कि भाग में सबसे पहले ये नियम होता है कि हम पहली संख्या को सिर्फ देखते हैं और इन संख्या को क्या कर लेते हैं, इसको ढक लेते हैं और सिर्फ इतने से हमको मतलब रहता है। अब हम इस 5 का भाग इस 9 में देंगे, तो अब 5 का भाग 9 में देंगे तो हम क्या करते हैं कि 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि या तो 9 आ जाए या 9 से कम रहे, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जैसे हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 10 तो 9 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कितना रहेगा 5 एकम 5, यानी एक बार में आया तो एक बार में आएगा 5। और हम इसे क्या करते हैं, घटा लेते हैं, तो 9 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 4 बचेगा। फिर क्या करते हैं, हम इसके आगे अंक उतार लेते हैं, एक एक अंक को हम उतारते हैं। तो हम अब इस 5 को यहाँ पर उतार लेंगे तो ये 5 यहाँ पर हो जाएगा। अब हमको 5 का पहाड़ा पढ़ना है कि या तो 45 आ जाए या 45 से कम रह जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पनम 45 और पदम 50, यानी 10 बार में ज़्यादा हो जाएगा। 9 बार में कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर 9 बार में आ जाएगा 45, तो यहाँ पर लिख जाएगा 45। अब इसे हम घटा लेते हैं तो यहाँ पर तो कुछ नहीं बचेगा। अब हम इसके आगे देखते हैं क्या है, इसके आगे 7 है 5 के आगे, तो अब इसे हम यहाँ पर उतार लेते हैं, तो ये 7 को यहाँ पर उतार लेंगे। फिर हम इस 7 में क्या करेंगे, इस 5 का भाग देंगे, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 10 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कितना रहेगा 5 एकम 5, यानी एक ही बार में आ गया हमारा यहाँ पर 5। और हम इसे घटाते हैं तो 7 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2। अब क्या है आगे, आगे हमारा है 4, तो अभी हम इस 4 को यहाँ पर उतार लेते हैं। फिर हमको 5 का भाग इस 24 में देना है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ती 15, 5 चौक 20, 55 25 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 5 चौके 20, 4 बार में आएगा 20, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 20 और इसे हम घटा लेते हैं। तो इसको हम ये 24 में से यदि 20 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 4। अब हमारा क्या बचा है, सिर्फ 3 बचा है, और हम इस 3 को भी क्या करते हैं, यहाँ पर अंक उतार लेते हैं। अब हमको इस 43 में इस 5 का भाग देना है, तो अब क्या करते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ती 15, 5 चौक 20, 55 25, 5 छक्के 30, 5 7 35, 5 8 40, पनम 45, 45 तो ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए मतलब 8 बार में कितना आएगा, यहाँ पर 8 बार में आ जाएगा हमारा 40, यहाँ पर रहेगा 40। और हम इसे घटा लेते हैं, हमारा यहाँ पर कितना बचेगा 3। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके आगे कोई भी अंक नहीं है, लेकिन यह हमारा पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ है। यदि इस भाग को हमको सैंपल रूप में करना होता तो हमारा ये भाग का ये इतना क्या हो जाता, यही आंसर हो जाता। लेकिन यदि इसी भाग को हम दशमलव लगा के करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं कि यहाँ पर हम दशमलव लगा देते हैं, और यहाँ पर दशमलव लगाने के बाद यहाँ पर क्या होता है, 0 बढ़ जाती है, मतलब अपने आप से ही 0 बढ़ जाती है, और हम भाग देते हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ती 15, 5 चौक 20, 55 25, 5 छक्के 30, यानी 6 बार में पूरा विभाजित हो जाएगा, यानी 5 छक्के 30। और इसे हम घटाते हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, और ये हमारा इतना क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा। आपको ये दशमलव वाला भाग यदि अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।